हेलो दोस्तों, आज ये लुमिनस कंपनी का प्योर साइन वेव 1500 वी का इन्वर्टर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है दोस्तों। अब इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज ये आउटपुट निकल रहा है। 231 वोल्ट इस इन्वर्टर की आउटपुट है और इससे मैंने बल्ब जला दिए हैं। इन्वर्टर मोड पे ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जिसका ये इन्वर्टर है उसका कहना है ये है कि लाइट आने पर भी ये कभी कभी यूपीएस मोड पर चला जाता है और मेन और चार्जिंग नहीं करता। स्विच ऑफ करके देख लेते हैं, लेकिन स्विच भी काम इसका नहीं कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम इसे लगाए हुए हो चुका है। अब स्विच इसका काम किया है। स्विच में इसके प्रॉब्लम है, काफ़ी देर बाद ये काम कर रहा है, तो स्विच इसका हमें चेंज करना पड़ेगा। और देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम इसे लगाए हुए हो गया, लेकिन मेन और चार्जिंग इसमें नहीं आई है। यही इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें मेन और चार्जिंग नहीं आती। अब हमें सबसे पहले इसकी मेन लीड को चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, देख सकते हैं अब इन्वर्टर ऑफ हुआ है। मेन लीड बोर्ड में लगी हुई है। इन्वर्टर का स्विच ऑफ है, लेकिन मेन और चार्जिंग इसमें अभी भी नहीं आई है। 224 वोल्ट ये इनपुट के बाईपास करके बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब यह है कि मेन लीड इसकी ठीक है, इसमें किट में इसके फॉल्ट है। तो मेन लीड को निकाल देते हैं। अब इसको डिमर से लगाकर चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज पर ये काम कर रहा है और कितने वोल्टेज पर नहीं। हो सकता है कस्टमर के यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा हो, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर मोड पर आ जाता हो। तो इन्वर्टर मैंने ऑन कर दिया है और इसे मैंने डिमर से लगा दिया। अब हम हल्के हल्के वोल्टेज को बढ़ाकर चेक करेंगे कितने वोल्टेज पर ये मेन पर आता है, क्योंकि कस्टमर के यहाँ यही दिक्कत होती है, कभी मेन पर आता है और कभी यूपीएस मोड पर चला जाता है। अब इस समय ये मेन पर आ चुका है। देख सकते हैं 176 वोल्ट मैंने इसे दिए हुए हैं और इसके बराबर वाला जो मीटर है आउटपुट का, ये थोड़ा वोल्ट आगे चल रहा है। जब इन्वर्टर मेन पर आता है तब वो बाईपास करके अपनी ही वोल्ट आउटपुट में बाहर निकालता है। दोस्तों, अब ध्यान से देखना, मैं डिमर से वोल्टेज को बढ़ाऊंगा और कितने वोल्टेज पर ये इन्वर्टर मोड पर आएगा। 200 वोल्टेज हो चुके हैं। अब 212 वोल्ट, 223 वोल्ट, 228, अब 235 वोल्ट पर ये यूपीएस मोड पर आ चुका है। दोस्तों, 235 वोल्ट जैसे ही इनपुट में हो रहे हैं, वैसे ये कट करने के बाद यूपीएस मोड पर चला जाता है। दोस्तों, मैंने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है या मेन की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें प्रेशर लगा होता है 502 का। ये ख़राब होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हम ये प्रेशर चेंज करेंगे और इसके फ़िल्टर देख सकते हैं काफ़ी फूले हुए हैं, इसके फ़िल्टर भी हमें चेंज करेंगे। और इन्वर्टर के पीछे स्विच होता है रेगुलेटेड यूपीएस और अनरेगुलेटेड यूपीएस। जब ये इन्वर्टर रेगुलेटेड यूपीएस पर होता है तब ये 180 वोल्ट से लेकर 260 वोल्टेज तक काम करता है, और जब ये अनरेगुलेटेड यूपीएस पर होता है तब ये इन्वर्टर 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्टेज तक काम करता है। लेकिन ये इन्वर्टर 235 वोल्ट पर ही मेन को कट करके इन्वर्टर पर आ रहा है। तो इसका प्रीसेट हमने चेंज कर दिया है और ये फिल्टर है, इसे हम बाद में चेंज कर देंगे। अभी इन्वर्टर को चेक कर लेते हैं। तो बैटरी से मैंने 24 वोल्ट इसको दे दिए हैं। अब एमसीबी उठा के चेक कर लेते हैं। स्विच भी मैंने इसका चेंज कर दिया है। अब देख सकते हैं ये एक बार में ही ऑन ऑफ हो रहा है। दोस्तों, इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज आउटपुट है। 232 वोल्ट और मैंने ये इससे लोड चला दिया है।
अब इसको डिमर से लगा लेते हैं। अब वोल्टेज मैं इसको देने लगा हूँ, 170 वोल्टेज दे दिया है मैंने इसको, और ये मेन इसमें आ चुकी है। अब बढ़ा के देख लेते हैं वोल्टेज को, 220 वोल्ट हो चुके हैं। अब 250 वोल्ट भी हो चुके हैं, 290, 300 तक ये काम कर रहा है। अब 300 के बाद इसे कट हो जाना चाहिए। अब 290 वोल्टेज मैंने कर दिए हैं। अब मैं ये प्रीसेट को घुमाकर मेन का कट लगाऊंगा। तो देख सकते हैं मेन और चार्जिंग इसमें आ रही है और मैं इस प्रीसेट को घुमा रहा हूँ। जैसे ये इन्वर्टर मोड पे आ जाएगा वैसे हमें प्रीसेट को रोक देना है। देख सकते हैं यूपीएस मोड पर आ चुका है और 320 वोल्टेज इसको मैंने डिमर से दे रखे हैं। अब मैंने वोल्टेज कम कर दिए हैं और ये मेन और चार्जिंग इसमें आ चुकी है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 290 वोल्टेज पे ये इन्वर्टर पे आ चुका है। अब कम वोल्टेज करके देख लेते हैं कितने नीचे वोल्ट पर ये काम कर रहा है। 180, 150, 130, 100 वोल्टेज हो चुके हैं। अब ये 90 वोल्टेज पे देख सकते हैं इन्वर्टर मोड पर आ चुका है। इस समय स्विच अनरेगुलेटेड यूपीएस पर है। अब मैं ऊपर स्विच करके दिखा देता हूँ रेगुलेटेड यूपीएस पर। इन्वर्टर ऑन, मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिए 180 वोल्टेज, 190 वोल्टेज हो चुके हैं इसके, और ये इस समय मेन पर है। आउटपुट निकल चुकी है इसकी, आउटपुट लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट। अब मैंने वोल्टेज कम कर दिए हैं 180, 180 पर मेन इसमें आ रही है। जैसे 180 वोल्टेज से कम हो रहे हैं वैसे ये यूपीएस मोड पर आ जाता है। अब वोल्टेज को बढ़ा के चेक कर लेते हैं कि रेगुलेटेड यूपीएस पर कहाँ तक ये काम कर रहा है। तो वोल्टेज मैंने बढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं आप 250 वोल्टेज हो चुके हैं। अब 260 वोल्ट पर इन्हें कट कर दिया है। ये इनपुट है और ये आउटपुट, और ये यूपीएस मोड पर चल रहा है। इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रीसेट की थी, जिसकी वजह से ये कम वोल्ट 235 वोल्ट पर ही कट कर रहा था और यूपीएस मोड पर चला जाता था। अब मैंने इस इन्वर्टर का प्लग डिमर में से हटाकर डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया है और मेन आ चुकी है। कुछ देर बाद इसकी चार्जिंग आती है। देख सकते हैं चार्जिंग भी आ चुकी है और इसका फैन भी काम कर रहा है। 25.7 बैटरी के वोल्ट हैं और 13.4 एम्पेयर ये दिखा रहा है मीटर में। ये डिजिटल मीटर है। अगर सादे मीटर में आप चेक करोगे तो 18 एम्पेयर तक इसकी चार्जिंग आती है। फिल्टर इसके रह गए हैं, फिल्टर में इसके चेंज कर दूंगा। बाकी इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है।